सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सुअवसर मुझे अनुकूलताएं इस शिविर में आने के लिए प्रदान की। आदरणीय माननीय पूज्य आचार्य आशीष जी का भी हृदय से धन्यवाद है। ब्रह्मचारीगण, अन्य श्रोतागण को भी मेरा सादर नमस्ते। मैं अनुभव पिछले शिविर का कुछ सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अनुभव तो अभ्यास के माध्यम से ही आता है। पिछले शिविर में अर्थात पिछले वर्ष जब मैं ये शिविर में आई थी तो बहुत सारी बातें यहाँ से मुझे प्राप्त हुई है, और मैंने अपना चिंतन तभी से किया था कि उसमें से साधना के पक्ष में मुझे कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसे विषय है जो मुझे साधना के मार्ग में आगे लेके जा सकते हैं। तो आदरणीय आचार्य जी ने बहुत सारी बातें पिछले वर्ष भी रखी थी। उसमें से 2 बातें मैंने अपने जीवन में अर्थात पिछले 1 वर्ष में उसका अभ्यास मैंने निरंतर बना के रखा हुआ था। और वो बात ये है कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना है। साधना के मार्ग में अगर हम ध्यान करने बैठते हैं तो उसके भी संस्कार बनते हैं। जैसे कि मैं ध्यान करने बैठती थी और कुछ आवाजें शुरू हो जाती थी बाहर से, घर से, तो मैं बहुत ही दुखी हो जाती थी और ऐसे समय को ढूंढती थी कि कोई ऐसी जगह मुझे मिले, ऐसा समय मेरे पास हो जिससे मेरा ध्यान अच्छा और गहरा लग सके। तो ये बात यहाँ पे मैंने सीखी कि उसका भी अभ्यास करना है, क्योंकि कोई भी जगह हमें ऐसी मिलती ही नहीं है जहाँ पे पूरी तरह से शांत हो। तो इसका मैंने अभ्यास 1 वर्ष से किया है और अनुभव यही रहा है कि बहुत लाभ हुआ है। गणपति में नीचे ढोल बज रहे थे, मेरी बालकनी एग्जैक्टली ऊपर थी। इतने शोर शराबों में भी मैंने ध्यान किया है और मैं जानबूझ के बैठती हूँ ऐसी आवाज को ढूंढ के कि ये आवाज मुझे मिले कोई ऐसी, वहां पे मैं अभ्यास करूं। तो एक तो ये मेरा अनुभव रहा है कि सच में बहुत ही सहायक है। दूसरा, मैं बुखार, सर्दी, खांसी से कभी कभी ऐसे पीड़ित रहती थी, तो वहां पे भी मैं ध्यान नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी तरह से कमजोर हो चुकी हूँ। परंतु जब आचार्य जी ने कहा कि जो मन की व्याधियां बताई थी, क्षमा करें, मन के विघ्न बताए थे, तो उसमें से सबसे प्रथम है व्याधि। तो कितना भी बुखार हो, कितनी भी सर्दी हो, मैं सुबह उठ के अपना वो कार्य करती ही रहती थी। तो मैंने ये अनुभव किया कि मेरा बुखार में जो कमजोरी होती है वो कमजोरी मुझे नहीं हुई है। एक तो ये अनुभव मेरे पिछले शिविर का इस 1 वर्ष के अभ्यास में हुआ है। इस वर्ष में अभी जो मैंने 2 चीजें मैंने सीखी है, ये मुझे अभी जो यहाँ से मैं जब घर जाऊंगी तो मुझे 2 वस्तु के विषय के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। वो है वर्तमान में रहना, विचारों को अधिक नहीं करना। ये मेरी आदत है जिससे मेरी कभी कभी स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो इसका अनुभव मैं अगले वर्ष के शिविर में मैं साझा करूंगी। तो अनुभव तो वैसे अभ्यास के बाद ही आते हैं। धन्यवाद सभी का नमस्ते। ओम, सभी को सादर नमस्ते। मैं मोहनलाल आर्य बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं यहां पर 4थी बार आया हूं। 3 बार मैंने प्रथम स्तर का सत्र किया है और 1 बार मैंने वैदिक प्रचार प्रसारक का शिविर किया है। मेरी अवस्था तो नहीं थी, पर आचार्य जी ने मेरे ऊपर शर्त लगा दी कि आप जब आ सकेंगे कि कम से कम 2 युवा आप लेके आएंगे। तो मैं 2 युवा लेके आया और मेरा यह 4था शिविर है। तो अब की बार जो प्रथम स्तर का यह 3रा शिविर है, इस शिविर में मुझे यही नहीं मालूम पहला शिविर मैंने किया था तो उसमें क्या था। हर बार तो मैं नया ही पाता हूं। और एक बात जरूर मुख्य है जो पहले शिविर में भी थी और इसके अलावा वैदिक प्रचारक निर्माण शिविर में भी थी, वो है कि ध्यान लगाना। हम वर्तमान में रहें, हम जो भी हैं, कहां पर हैं, हम वर्तमान में अपने को अनुभव करें। ये मैंने शिविर में यहां 4 बार ही सीखी है, वर्तमान में रहना।
और ये शिविर मुझे ऐसा लगता है, मैंने अन्य भी शिविर किए हैं, जो अन्य शिविर हैं वहां से बहुत कुछ प्राप्ति हुई है, पर अपने आप को अनुभव करना ये मैं यहीं पर देख रहा हूं पहली बार, मतलब चौथी बार। पहली बार से मतलब इस सत्र में, ये जो क्षेत्र है आत्मोन्नति केंद्र, इसमें ही मैंने देखा है कि अपने को अनुभव करना। अभी तक हमें यही मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, इस पे विचार थ्योरिकल तो कर लिए ही हम, पर कभी विचार करने की वो ही नहीं आई कि मैं कौन हूं, कहां पर हूं, कैसे हूं, मन क्या है क्या नहीं है। यहां मुझे आकर ये बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मैंने ध्यान लगाने का अभ्यास किया है, और साथ ही जो ध्यान योग केंद्र है उसमें तो मैं ऐसा अपने को समझता हूं, ऐसी फीलिंग होती है जैसे हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि पहाड़ों की कंदराओं में भी ऋषि ध्यान लगाते थे, तो वो तो मेरे लिए सेम ऐसा था कि जैसे पहाड़ों की कंदराएं हों। तो बस मैं ये ही कहना चाहता हूं, और साथ में मेरी देवी जी भी आई हैं, 2 बार उनका भी द्वितीय शिविर है, आगे भी हम आएंगे, द्वितीय स्तर के शिविर में आएंगे। और जो खास तौर से जिसे हम नहीं जानते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का शिविर, उसमें क्या आचार्य जी पढ़ाएंगे वो भी देखना है। और वैदिक संध्या और यज्ञ का शिविर, उसमें किस तरह से यज्ञ हम करते हैं, उनके मंत्रों के अर्थ अथवा संध्या के मंत्रों के अर्थ को हम अपने में कैसे उतारें, ये भी सीखने के लिए आगे हम आएंगे। और मैं दूसरों को भी प्रेरित करता हूं यहां पर आए और आके अपना आत्मोन्नति केंद्र में आकर और अपना कल्याण करें, अपने आत्मा को पहचानें। धन्यवाद। आदरणीय मंचासीन ज्ञान में गुणों के सागर आचार्य जी, मंचासीन आचार्य जी, उपस्थित स्वामी जी, मातृशक्ति एवं उपस्थित सभी वृद्धजन, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं रमेश चंद्र आगरा से आया हूँ। रेलवे में एज ए पीवे इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरा यह दूसरा शिविर यहाँ पे है। एक शिविर में देहरादून में कर चुका था। जैसा आपको सबको विदित है कि मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, तो देहरादून में भी मैं कम सुनता था। वहाँ ऐसी व्यवस्था की बैठने की, तो मेरी आदत है शुरू से क्लास में बैठने की, आगे जैसे बैठे। आचार्य जी की ऐसी व्यवस्था की कि गुरुकुल के कुछ ब्रह्मचारीगण आ गए, उनकी व्यवस्था में मुझे वहां से उठा दिया गया। और फिर मैंने पीछे देखा तो भर गया सब कुछ, तो मुझे लास्ट में बैठना पड़ा। आचार्य जी ने 3-4 दिन क्या बताया, कुछ नहीं पड़ा। मैंने आचार्य जी से कहा था कि मुझे तो कुछ पड़ा, बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो शिविर मेरा नील बटा नील चला गया। दूसरे शिविर की सूचना मिली, मैंने अरोरा जी से कहा, मैंने को कम सुनाई देता है, आचार्य जी बहुत धीमे बोलते हैं, मुझे सुनाई देता। उनके आपकी अभ्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, आप आना। तो पिछली बार मैं आया और अब आया। तो पिछली बार आचार्य जी ने जो पढ़ाया था उससे इसमें बहुत ही अलग मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम पहले प्राणायाम, जैसे आचार्य जी ने बताया था कि प्राणायाम सांस खींचो, फिर वो यम वो बोलो, भूर्भुवः स्वः, उससे वो नहीं होता था। तो आज वो नया अनुभव आचार्य जी के माध्यम से मिला है। प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, आंतरिक प्राणायाम, आंतरिक प्राणायाम में कहाँ तक सांस भरनी है, ठीक है। अपने आप जो बंद लगता था सेल्फ, वो लगना चाहिए, उसके बारे में आचार्य जी ने बताया गया। उसके बाद में ये जो है श्राद्ध और तर्पण, श्राद्ध तो हम समझते थे, लेकिन आज तक हम ये नहीं समझते कि तर्पण क्या चीज होती है। तो तर्पण का बड़ा ही विस्तार पूर्वक वर्णन आचार्य जी ने हमारे सामने रखा है। उसके बाद जो गायत्री मंत्र का विशेष, जैसे हम लोग याद कर लिया करते थे, सभी बच्चे याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, लेकिन उसका विशेष महत्व क्या था, मैं भी ये समझता था कि इनके पढ़ने से ज्ञान बढ़ जाता है। हमारी मैडम और सभी कहते हैं बच्चों से तो आज ये पढ़ा करो गायत्री मंत्र, इससे बुद्धि बढ़ जाती है। लेकिन वो बुद्धि बढ़ने का नहीं तरीका दूसरा है, उसमें अपना ज्ञान लगाने का है कि जो भर्गो देवस्य है उसका क्या असल में अर्थ है। तो
मेरा जो है काफी अनुभव इस बार तो मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। मैं उसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे यहाँ पर जो हैं ये जो सामने बैठे हैं और इनके सहयोगी हैं, बहुत ही सुंदर इनकी व्यवस्था रही है। खान पान की व्यवस्था इतनी बहुत सुंदर है देखने में, और हम लोग जहाँ रहते हैं सारी चीजें उपलब्ध हैं। हो सकता है कि ये सब हम जो है सामग्री हम अपने यहाँ आने वाले गेस्ट को भी नहीं उपलब्ध करा सकें, वो हमें आसानी से उपलब्ध है। गर्म पानी है, गर्म पानी पी नहाने के लिए है, आदि आदि व्यवस्था है। इन शब्दों के साथ पुष्पाणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नास। आदरणीय आचार्य जी, वधूधराध्याय मेरे सहपाठी साधिकारियों जी, सभी को मेरा सादर नमस्ते। यहाँ आकर हमें रहन सहन का बहुत अच्छा लगा और भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। जो आचार्य जी ने हमें आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, वो हमें पहली बार यहाँ सीखने को मिला। और यहाँ का अनुशासन और दिनचर्या भी बहुत अच्छी रही है। और मेरा नाम सुल्तान सिंह था, अब 2 महीने से सत्य मुनि जी रखा गया, क्योंकि वहाँ मुझे भगवान को दे दिया। मैं यहीं गांव मेरा आसन है और दीन रोहतक रोड पर रहता हूँ। मैंने यहीं से 10वीं पास की है, बरचाना गांव से ही। यहाँ हम देखते थे, यहाँ जंगल था। यहाँ आचार्यों जियों की ये आत्म प्रकाश जी और सभी के सहयोग से यहाँ जंगल के अंदर मंगल हो गया। मैं यहाँ का धन्यवाद करता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा शुद्धि ये जो आश्रम है यानी मंदिर है, ये दिन दुगनी और रात दुगनी उन्नति करती करे। और हमने ये मंदिर में ये साधना का जो समय मिला है, कम से कम आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ 1 घंटे का समय होना चाहिए। हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। ओम शांति। ओम स्वस्ति पंथा वनोतरेम सूर्याचंद्रमसाः विवा पुनर्ददता घंटा जानता संगमे मही। मैं दयानंद आर्य कुरुक्षेत्र से BSNL से सेवानिवृत्त मुख्य लेखाधिकारी। पहले आशीष जी के 1-2 शिविर एज आउटसाइडर तपोवन में अटेंड किए, लेकिन विधिवत रूप से पहला शिविर यहाँ है ये जो अटेंड किया है। तो ऐसी अलग से जो बाकी शिविरों में काफ़ी जगह पर गए हैं, कई जगह पर ऐसे शिविर अटेंड किए हैं, इनमें 3-4 बातें जो बाकी से हट के अनुभव हुई हैं, वो आचार्य जी की सरल व्याख्या तो है ही इसके अंदर, स्वयं को अनुभव करना, वर्तमान में रहना नहीं। पहले सिर्फ एक ही था, मन में कोई ना कोई आकृति बना के उपासना करनी। संध्या में सभी मंत्रों का उच्चारण समेत करके उनका ध्यान करना। तो इसके लिए स्वामी जी तो पूरे स्रोत है, आचार्य जी। इस चीज के लिए बहुत बहुत मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ जो भी अरेंजमेंट है उसके लिए तो A क्लास का है, सभी शिक्षार्थियों का व्यवहार कह सकते हैं, उसमें रहने का प्रबंध कह सकते हैं, तो वो बिल्कुल नंबर 1 का है। तो मैं आगे भी ऐसे शिविरों में आना चाहूँगा और इस शिविर के लिए एक लाइन खाली कहना चाहूँगा। विचार त्याग कर स्वयं को अनुभव किया, अनुभव होने लगा फिर सुखों का। ध्यान किया, मन शांत किया, हरण होने लगा फिर दुखों का। धन्यवाद।